hypotenuse AC of a right triangle ABC. Prove that BD is equal to half AC. तो हाइपोटेन्यूस इसका AC दे रखा है, तो ये हो गया A और C, ये तो हो गया हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। और ये पॉइंट है D, वो कह रहे हैं D इज द मिड पॉइंट, मतलब AD और DC ये दोनों आपको जो है इक्वल दे रखे हैं। AD और DC ये दोनों के दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस AC ऑफ अ राइट ट्राइंगल ABC, प्रूव दैट, और ये पॉइंट है B, प्रूव दैट BD इज इक्वल टू हाफ AC। मेरे को प्रूव करना है कि जो BD है ये हाफ AC के बराबर है, AC के आधे के बराबर है। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे इसको। BD इज इक्वल टू हाफ AC, ये प्रूव करना है ना। हाँ जी, एक काम करते हैं, हम लेंगे ट्राइंगल BDA एंड ट्राइंगल BDC। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल BDA इन ट्राइंगल BDA एंड ट्राइंगल BDC। तो एक तो ले लिया ट्राइंगल BDA और दूसरा ले लिया ट्राइंगल BDC। तो ट्राइंगल BDA और ट्राइंगल BDC, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनमें सबसे पहले हम ये कहेंगे BD इज इक्वल टू BD कॉमन साइड। BD इज इक्वल टू BD कॉमन साइड, एक तो ये हो गया। उसके बाद ये कहेंगे एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल BDC। एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों ही एंगल जो है वो इक्वल है, और किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। उसके अलावा हम ये बोलेंगे कि DA इज इक्वल टू DC, गिवन DA इज इक्वल टू DC गिवन, ये दे रखा है। तो अब आप ये देखिएगा कि क्या क्या है हमारे पास, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड। तो क्या यूज़ होगा? साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ मेंशन करेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल BDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC। ट्राइंगल BDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC। तो ट्राइंगल BDA और ट्राइंगल BDC एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये बोलेंगे कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। हमें प्रूव करना है BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। BD इज इक्वल टू BD हो जाएगा, DA इज इक्वल टू DC हो तो हमें पता ही है, और BA इज इक्वल टू BC हो जाएगा। BA इज इक्वल टू BC से हमारी बात बन जाएगी, BA इज इक्वल टू BC से। देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पर, हम ये कहेंगे कि पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कहेंगे पहला दूसरा BD इज इक्वल टू BD हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमें पता ही है BD इज इक्वल टू BD है। फिर आप कॉमा लगाकर लिखेंगे दूसरा वाला, दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट DA, और इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट DC, ये भी इक्वल हो जाएगा। और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट BA, और इसका गुड इवनिंग, इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट BC, BA इज इक्वल टू BC, ये तीनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो रीज़न में लिखेंगे बाई CPCT। अब भाई BD इज इक्वल टू BD और DA इज इक्वल टू DC, ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ
मुझे बी ए इज इक्वल टू बी सी मिल गया, बी ए इज इक्वल टू बी सी मिल गया। तो इससे क्या होगा, हम ये कहेंगे सिंस बी ए इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे बी ए इज इक्वल टू बी सी। बी ए इज इक्वल टू बी सी, ये हो गया, या बस इतना ही छोड़ो, बस बी ए इज इक्वल टू बी सी हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। और फिर एक काम करेंगे यहाँ पर हम कि हाफ ए सी चाहिए ना, हाफ ए सी, बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी, ये चीज़ प्रूव करनी है। बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, भाई कैसे करूँ, बी ए इज इक्वल टू बी सी तो आ गया, हाँ, और इसका मतलब ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका अगर हम ए सी और बी डी, बी ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स, यहाँ लिख दीजिए से। जब बी ए और बी सी दोनों इक्वल ही हैं तो दोनों को किसी एक टर्म के इक्वल मान लो। तो मैंने बी ए को भी क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और बी सी को भी हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इससे होगा क्या कि जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ना ए बी सी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है। ऐसा करेंगे कि अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं ट्राइंगल ABC में लगा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही होता है। तो बेस क्या है, BC का स्क्वायर लिखेंगे, BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है AB, तो AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AC का स्क्वायर, ये हो गया। अब भाई BC जो है, BC भी हमारे पास x है, x का स्क्वायर, और जो BA मतलब AB वो भी हमारे पास x है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये हमारे पास आ गया अब क्या करें, x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 2 है अगर ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ AC स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ AC स्क्वायर हो गया। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब एक काम करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी कैलकुलेटेड एज, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, AR और ब्रैकेट में ट्राइंगल ABC लिख दीजिए। इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की आप बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये कैसे निकलेगा, आपने क्या करा, आपने BC को बेस मान लिया, तो हाइट क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी, तो हाफ BC इंटू AB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ BC इंटू AB। अब भाई BC जो है वो भी x है और जो AB है वो भी x है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि हाफ x इंटू एक्स। तो ये क्या हो गया, हाफ
एक्स स्क्वायर, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ गए, हाफ एक्स स्क्वायर हो गया ये। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एक और तरीके से निकाला जा सकता है। अभी हमने बेस किसको माना, बीसी को, तो बीसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, वो हाइट कहलाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस मान लीजिए आप एसी को, तो एसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर वो आपका हाइट कहलाएगा, ठीक है ना। तो हाफ एसी इंटू बीडी ये भी करा जा सकता है। यहाँ लिखेंगे हाफ एसी इंटू बीडी। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है, हाफ एसी इंटू बीडी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये कहेंगे ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 से भी ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकल रहा है और इक्वेशन नंबर 4 से भी ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकल रहा है। देखिए ऐसा होता है कि जब भी कभी मैं कोई एक लाइन लेता हूँ, जब हम किसी भी ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स होते हैं, यानी कि 3 वर्टिसेस होते हैं। तो हमने एक वर्टेक्स लिया बी और एक वर्टेक्स लिया सी, बी और सी को ज्वाइन करा तो एक लाइन बन गई। तीसरा वर्टेक्स क्या बचा, ए। तो ए से बी सी पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज हाइट। तो अगर मैंने बी और सी को बेस मान लिया तो बी और सी मैंने यूज करा, तो तीसरा वर्टेक्स क्या बचा, ए। तो ए से बी सी पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा उसी को हाइट कहेंगे। तो इसीलिए हाफ बी सी इंटू ए बी कर दिया। बी सी को बेस माना तो हाइट क्या हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। अब मैंने ए सी को बेस माना तो मैंने कौन से 2 वर्टेक्स यूज करे, अल्फाबेट्स कौन से यूज करे, ए और सी। तो ए और सी के अलावा क्या बचा, बी बचा। तो बी से ए सी पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा उसी को फिर हम हाइट बोलेंगे। तो हाफ बेस क्या हो गया, ए सी, और हाइट क्या हो गया, बी डी। तो इसीलिए हाफ ए सी इंटू बी डी करा। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों ही तरीके से सेम एरिया निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वेशन 3 से भी निकला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वेशन नंबर 4 से भी निकला। लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर। तो भाई देखिएगा, हाफ से तो हाफ कट गया, इधर भी हाफ है इधर भी हाफ है, कट गया है ना। ए सी को ऐसे लिखिए, ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं हाफ ए सी स्क्वायर। यहाँ रीजन में लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2। ये बताइए, ये सभी को समझ में आ गया, ठीक है। और एक ए सी इधर है और ए सी का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया, बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी। यही आपको प्रूव करना था, बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी। बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, तनिषा, रुद्रांश, देवांग, क्लियर है? ठीक है जी। ये जो आप अगला क्वेश्चन पूछ रहे हो ये तो मैंने अभी करवाया 2 दिन पहले क्लास में, यही वाला क्वेश्चन, सेम काइट वाला ना। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आई थिंक एग्जांपल वही जो आरएचएस वाला। अब पीछे के पेज पलट कर देखेंगे, मैंने करवाया ये, ट्यूशन की नोटबुक है ये, है ना। पीछे देखिए आप, अभी 1-2 दिन पहले ही करवाया। चलो 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 पीछे चलो, नहीं इतना पीछे नहीं गया। हाँ है तो मैथ्स की तो है ये दूसरी वाली। अरे देखो तो सही, और पीछे चलो, करवाया था मैंने, अभी तो करवाया। अच्छा ये तो ज़्यादा पुराना हो रखा है काम, है ना। ये देख लेना, ये मैंने करवा रखा है, सेम है एनसीईआरटी का। ये बता रहा हूँ तनीषा, ये वाला क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन नोट करिएगा। मैथ्स का किसी का कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर साइंस देखते हैं। नहीं अभी, ठीक है, नेक्स्ट फिर साइंस देखते हैं।